नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के बारे में कि मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, और हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे मेटल्स की। देन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किस तरह रखती हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि कोई भी एटम जो है वो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या कोई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम कहते हैं कि ये एक केटाइन बन गया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो मेटल्स के अंदर होता है कि जो मेटल्स होती है वो इजीली लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनका आयोनाइजेशन जो एनर्जी है उनकी बहुत ज़्यादा लो होती है। एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि इनके अंदर केटाइन बनने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और यही चीज़ का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहलाता है। अब अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है, इट मीन्स कि इनकी रिएक्टिविटी भी जो है वो ज़्यादा है। और ऐसी मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली लूज कर देती हैं, वो इजीली जो है वो रिएक्ट कर लेती हैं और उनको हम कहते हैं कि वो मोर रिएक्टिव इन नेचर है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। अल्कली मेटल के अंदर सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, ये आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम है मोस्टली। अल्कली मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। और वो रिएक्ट करती हैं वाटर और हेलोजन्स के साथ बहुत ज़्यादा विगरसली, यानी हमारे पास बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जब ये वाटर से रिएक्ट करती है तो हमारे पास जब वो फायर भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है फायर कैच कर लेती है, जैसे कि अगर सोडियम मेटल की बात की जाए तो उसे पानी में नहीं गिराया जाता क्योंकि आग लग जाती है पानी में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन के रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, हेलाइड बना सकते हैं, साल्ट्स बना सकते हैं और हाइड्रोजन गैस। जैसे हम Na की बात करें तो Na जो है वो हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो NaCl जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ये बना सकता है। इस तरह डिफरेंट अदर हेलाइड्स NaBr, NaF यानी हमारे पास सोडियम फ्लोराइड, ये सारे जो साल्ट्स हैं ये बना सकते हैं जो हाइलाइट्स भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो वो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकता है बाय रिएक्टिंग विद डिफरेंट एसिड्स। अब हम बात करते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आ जाता है, और जो मॉन रिप्रेजेंटेटिवली जिसको हम शो करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रो अल्कली मेटल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली लूज नहीं करते जैसे कि हमारे पास अल्कली मेटल लूज कर देते हैं। और ये हमारे पास जो है वो इनके रिएक्शंस भी इस वजह से लेस विग्रस होते हैं। इसी तरह हमारे पास बोरोन फैमिली में से एल्यूमिनियम है जिसको हम बालगा इन थाईलैंड से याद रखते हैं, BAL। ये हमारे पास बाल, और देन हमारे पास गा इन थाईलैंड IN, इंडियम, और देन थेलियम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका जो एल्यूमिनियम है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। बाकी भी होते हैं लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और ये मिनरल एसिड यानी हमारे पास जो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इन सब के साथ रिएक्ट करते हुए क्या बनाता है, साल्ट प्रोड्यूस करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे अगर हम बात करें AlC एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट क्या बनाता है, हमारे पास बनाएगा AlCl3, ठीक है, AlCl3, और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब हम इक्वेशन को जो है वो कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के कितने होंगे और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 2AlCl3 हो, इट मीन्स के 2Al चाहिए और 3 हमें जो है वो HCl चाहिए, क्योंकि हमें 6 टोटल जो है वो चाहिए Cl चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। तो 2AlCl3 यानी टोटल हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 6 क्लोरीन मौजूद है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 6 क्लोरीन मौजूद है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ 2 2 ही है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे है 2, तो यहाँ हमें 3 लगाना पड़ेगा, यानी 3 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल और साथ में हमारे पास जो है वो साल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे कि ये हमारे पास वैसे एक सेपरेट टॉपिक है कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, जो कि नॉन मेटल्स के अंदर होता है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रही होती है, मेटल जो है वो डोनेट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये उल्टी इसके मतलब जैसे जो बातें हमने यहाँ की उसकी अपोजिट डायरेक्शन की बातें यहाँ पे होंगी, यानी हमारे पास ये केटाइन की जगह एनाइंस की प्रोडक्शन जल्दी करते हैं और इनका हमारे पास जो है वो इनाइन बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर भी ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं।
और जब वो ज्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी उतना ही ज्यादा आएगा। और अगर हम पीरियड की बात करें तो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट इन अ पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, देन हमारे पास जो है फ्लोरीन आता है। तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी फ्लोरीन होती है। लेकिन जैसे हमने मेटल्स के अंदर देखा था वो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास जो है वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, या फिर वो दूसरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि मेटल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की और नॉन मेटल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। लेकिन नॉन मेटल्स अगर नॉन मेटल्स के साथ ही मिल रही हैं तो वहां पे सिर्फ कोवलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो है वो बनाने पड़ते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।